आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो बच्चे, वो चैप्टर है हमारा पोयम है। हमारा फर्स्ट जो मैंने लिया है, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे रीडर्स के लिए, जितने भी इंग्लिश रीडर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, वो हमारी क्या है, पोयम। पोयम नेम क्या है, सॉन्ग ऑफ द रेन। मैं जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ बच्चे, वो बोल रहे भैया ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वीडियो, तो मैंने उनकी भावनाओं को समझते हुए इस वीडियो को अपलोड करने के बारे में सोचा, क्योंकि जो बच्चे जहाँ पर भी है, जो मुझे नहीं जानते, वो भी इस वीडियो से पढ़ सके, पेपर एग्जाम टाइम में अपनी हेल्प इस वीडियो से कर सके। तो जो ये चैप्टर है सॉन्ग ऑफ द रेन, बेटा किस टाइप की पोएम है? ये है हमारी पर्सोनिफिकेशन। ये हमारी किस टाइप की पोएम है? पर्सोनिफिकेशन पोएम है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? खलील गिब्रान के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया बच्चे? ये लिखा गया है खलील गिब्रान के द्वारा। ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ द रेन, इसको हम हिंदी में बोलेंगे किसका? वर्षा का गीत, सॉन्ग ऑफ द रेन। जो सॉन्ग ऑफ द रेन जो पोएम है, ये इस पोएम में रेन के बारे में बताया गया है। और ये पर्सोनिफिकेशन पोएम है, जिसका मतलब होता है कि अगर कभी भी जब हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह डिस्क्राइब करें, तो वो होती है पर्सोनिफिकेशन पोएम। मीन्स वेन एवर वी डिस्क्राइब नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन पोएम। तो जहाँ जहाँ भी बच्चे इस पोएम में, जैसे कि यहाँ पर आई दिखाया गया है, जहाँ जहाँ पर भी आई दिखाया गया है इसमें, वो किसको रेफर करेगा? वो रेफर करेगा रेन को। जहाँ जहाँ पर आई दिखाया गया वो किसको रेफर करेगा? रेन को रेफर करेगा। तो हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा बच्चे इसमें बोल रहा है, आई एम डॉटेड सिल्वर थ्रेड ड्रॉप फ्रॉम हेवन। मैं क्या हूँ? एक डॉटेड सिल्वर हूँ। यहाँ कौन है? आई, रेन। रेन कहती है मैं एक डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स की तरह हूँ, जो कहाँ से हूँ? ड्रॉप फ्रॉम हेवन बाय द गॉड्स। मैं एक सिल्वर धागे की तरह हूँ, जो कहाँ से आई हुई हूँ? कहाँ से गिरी हुई हूँ? कहाँ से गिरा है जो सिल्वर धागा? कहाँ से? हेवन से, मतलब आसमान से। कहने का मतलब ये, जो रेन है जब वो फॉलन होती है, जब वो बो होती है, बरसती है हमारे ऊपर, वो कहाँ से बरसती है? आसमान से। एंड नेचर्स देन टेक्स मी टू अडोन हर फील्ड्स एंड वैली। और यहाँ बताया गया है जो नेचर्स है, जो क्या है? नेचर से मेरे को टेक द एंड टेक्स मी। नेचर देन टेक्स मी का मतलब यहाँ पे क्या है? नेचर क्या कर रही है? उसे एब्जॉर्ब कर रही है। टू अडोर, अडोर मतलब मीन्स होता है बेटे टू डेकोरेट। डेकोरेट करती है किसको? हर फील्ड्स एंड वैलीज। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएम ने बताया कि वो किसकी तरह रेन कहते हैं, मैं एक डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स की तरह हूँ, जो कि हेवन से आई हुई हूँ। एंड नेचर देन टेक्स मी टू अडोन, और जब मैं बरसती हूँ तो नेचर मुझको एब्जॉर्व कर लेती है, और उससे क्या होती है? मैं उसको अडोर करती हूँ, डेकोरेट करती हूँ हर फील्ड्स एंड वैलीज, उसकी फील्ड्स और वैलीज को। अगला स्टैंजा बच्चे हमारा, आई एम ब्यूटिफुल पर्ल्स plucked from the crown of star by the daughter of dawn to embellish the garden। यहाँ पोयम, जो पोयम में रेन है, आई रेफर कर रहा है रेन को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। आई कह रहा है आई एम ब्यूटीफुल पियल्स, मीन्स मोती, मैं बहुत खूबसूरत मोती हूँ। प्लग्ड मतलब होता है बेटा लेना। प्लग्ड मतलब जो लेना है, यहाँ पर प्लग्ड का मतलब क्या है? जो कहाँ से लिया गया? क्राउन ऑफ स्टार से लिया गया है। क्राउन मतलब होता है ताज, स्टार बाय द डॉटर ऑफ डॉन। क्राउन ऑफ स्टार बाय डॉटर ऑफ डॉन मीन्स है यहाँ पे क्राउन जो ताज है, स्टार मतलब होता है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है, और डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग टाइम। टू एम्बेलिश द गार्डन, और टू एम्बेलिश द गार्डन मतलब यहाँ पे क्या मतलब? एम्बेलिश द गार्डन, एम्बेलिश का मतलब बेटा डेकोरेट होता है, जो गार्डन्स को डेकोरेट करती है। इस पोएम में बताया जा रहा है, जो रेन कह रही है कि मैं एक ब्यूटीफुल मोती की तरह हूँ। कहाँ से ली गई हूँ? क्राउन स्टार से ली गई हूँ। और क्या करती हूँ? मैं डेकोरेट करती हूँ गार्डन्स को। फिर उसके नीचे क्या आ रहा है बेटा, देखिए, वैन आई क्राई द हिल्स लाफ, जब मैं रोती हूँ तो हिल्स लाफ करते हैं। मीन्स जब बारिश रोएगी तो ऊपर आसमान से बूंदे गिरेंगी, रेन के रूप में गिरती जो कि, तो हिल्स लाफ करती है। मतलब हिल्स को अगर जब पानी मिलती है, जैसे जी हर खेत को सिंचाई, जिस जमीन को, उपजाऊ भूमि को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती है, उसी तरह किसकी जरूरत है यहाँ पर? रेन की। जो फ्लावर्स है उनको रेन जब मिलती है तो उससे क्या होता है? खिल उठते हैं, दोबारा से क्या होते हैं? ग्रोथ करते हैं, बड़े होते हैं। उसके लिए बोल रहा है, क्या कह रहा है? व्हेन आई क्राई द हिल्स लाफ, व्हेन आई हम्बल माई सेल्फ द फ्लावर रिजॉइस। और जब मैं विनम्र होती हूँ, मतलब जब भी इंसान भावुक होता है तो थोड़ा रोने जैसा फीलिंग्स होता है ना अंदर से, उसके लिए बोल रहा है व्हेन आई हम्बल, जब मैं हम्बल होती हूँ माई सेल्फ अपने आप से, द फ्लावर रिजॉइस, तो फ्लावर क्या होते हैं? खुश होते हैं। व्हेन आई बो ऑल थिंग्स आर इलेटेड, और जब मैं झुकती हूँ मतलब मैं बरसती हूँ। व्हेन आई बो का मतलब यहाँ पे क्या? बरसती हूँ। ऑल थिंग्स आर इलेटेड, जितनी भी थिंग्स क्या होती है? खुश हो जाती है। इलेटेड मतलब हैप्पी, टू हैप्पी से मतलब है इलेटेड का मतलब। फिर हमारा अगले स्टैंजे में बच्चे कह रहा है, द फील्ड्स एंड द क्लाउड्स आर लवर्स। जो फील्ड्स और क्लाउड्स को क्या बताया गया यहाँ पे? रेन ने क्या बताया है? फील्ड्स और क्लाउड्स को लवर बताया है। एंड बिटवीन देम आई एम ए मैसेंजर ऑफ मर्सी, इन दोनों के बीच में क्या करती हूँ? एक मैसेंजर का काम करती हूँ, मीडिएटर का काम करती हूँ। जो फील्ड्स है और जो क्लाउड्स है उनके बीच में एक मैसेंजर ऑफ मर्सी का काम करती हूँ, मतलब दया का, भाव का काम करती हूँ। इन दोनों के बीच में मैसेंजर का काम करती हूँ। आई क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द वन, आई क्वेंच द
थर्स्ट ऑफ द वन, क्विच मतलब बेटा सेटिस्फाई, किस चीज़ को सेटिस्फाई करती है, थर्स्ट ऑफ द वन, वन को मतलब यहाँ बेटा वन रेफर कर रहा है, जो यहाँ पे वन वर्ड डाला गया है, यहाँ पे जो वन वर्ड डाला गया है ये किसको रेफर करेगा, वन वर्ड, ये रेफर करता है फील्ड्स को रेफर करता है वन वर्ड, ठीक है। तो क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है इनको फील्ड्स को। आई क्योर द एलिमेंट्स, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई क्योर द एलिमेंट्स ऑफ द अदर, और ये क्योर करते जितने भी चीज़ें हैं जिनको किसकी ज़रूरत थी, पानी की ज़रूरत थी, उनको ये क्या करते, इनको मतलब जितने भी फील्ड्स को प्यास लगी थी उनको सेटिस्फाई करते हैं, उनको क्योर करते हैं, उनको मतलब ठीक कर देती है। अगला स्टैंजा देखिए, द वॉइस ऑफ थंडर डिक्लेयर्स माई अराइवल। इस स्टैंजा में बेटा बताया गया है कि जो रेन है अपने आगमन के बारे में बता रही है कि कैसे वो आती है और कैसे वो जाती है, उतने उनके जो बीच में संकेत होते हैं ना उनके बारे में बता रही है। द वॉइस ऑफ थंडर डिक्लेयर्स माई अराइवल्स, द रेनबो अनाउंसेस माई डिपार्चर, आई एम द लाइकली अर्थ लाइफ विच बिगिन्स एट द feet of the mad elements and ants under the unpraised wings of death। यहाँ पे जो द वॉइस ऑफ थंडर डिक्लेयर्स का मतलब है जो बादल गरजते वो माई अराइवल, वो मेरे आने का आगमन का संदेश है। एंड द रेनबो अनाउंसेस माई डिपार्चर, जो रेनबो आते हो मेरे जाने का संदेश है। आई एम लाइकली, बेटा ये इंपॉर्टेंट पैसेज है थोड़ा स्टैंजा, आई एम लाइक अर्थ, क्या कह रहे हैं, आई एम लाइक अर्थली लाइफ विच बिगिन्स एट, मीन्स यहाँ पे एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है, जो कि हमारे पोएट है खलील गिब्रान ने एक साइंटिफिक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू डाला है, अपना यहाँ पे ओपिनियन डाला है कि जिसका मतलब है आई एम लाइकली अर्थ विच बिगिन, जो वो एक प्रोसेस बता रहा है यहाँ पे, मीन्स जो पानी जो बादल है कैसे बनते हैं, एवेपोरेशन से बनते हैं बेटा, जैसे कि आपने 9th में पढ़ा होगा, अभी आप पढ़ भी रहोगे, जो एवेपोरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, जो समुद्र में से वाटर एवेपोरेट होता है, फिर वो क्या होता है, क्लाउड बनते हैं, क्लाउड से कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, उसके बारे में बता रहा है, फिर देन बारिश होती है। फिर उसके नीचे कह रहा है द फीट ऑफ द मेड एलिमेंट्स एंड एंड्स अंडर द अप्रेस विंग्स ऑफ डेथ। यहाँ पे जो बता रहा है कि इन दो नीचे की लाइन में तो बता रहा है, वो कह रहा है वो किस चीज़ से बनते हैं, एक मेड एलिमेंट मतलब नेचुरल एलिमेंट से बनती है, नेचर के एलिमेंट से बनती है, और एंड हो जाती है और समाप्त हो जाती है अंडर द अप्रेस विंग्स ऑफ डेथ, मीन्स सेम प्रोसेस जैसे फिर क्या होता है, वेपरेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर बारिश हो जाती है। अगले स्टैंजा देखिए बच्चे, यहाँ बोल रहा आई इमर्ज फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सी, वो कहाँ से पैदा हुई है, हार्ट ऑफ द सी से पैदा हुई है। एंड सोर विद द ब्रिज, सोर मतलब होता है बेटा टू फ्लाई, अबव फ्लाई, मीन्स एंड विद द ब्रिज, किसके माध्यम से, किसकी हेल्प से, विद द एड ऑफ एयर, एयर की हेल्प से वो क्या करती है, ऊपर ऊपर फ्लाई करती है। व्हेन आई सी अ फील्ड, जब वो देखते फील्ड को नीड होती है, जहाँ पर नीड आई डिसेंड एंड एम्बेरस द फ्लावर एंड द ट्रीज अ मिलियन लिटिल वेज, वो देखते जहाँ पर भी ट्रीज को नीड होती है या फील्ड्स को नीड होती है मेरी, वहाँ पे एम्बेरस होती है, वहाँ डिसेंड होती है, वहाँ बरस जाती है, एंड एम्बेरस द फ्लावर, और जितने फ्लावर हैं उनको हैप्पी कर देती है, खुश कर देती है, डेकोरेट कर देती है, किसको, फ्लावर्स को एंड ट्रीज को, है ना, मिलियंस ऑफ लिटिल वेज, बहुत सारे लिटिल वेज में। फिर बोला आई टच जेंटली एट द विंडोज विद माई सॉफ्ट फिंगर एंड माई अनाउंसमेंट, वो कह रहे जब भी बारिश आते तो विंडो को टच करते हैं सॉफ्टली फिंगर से, मीन जब भी बारिश आती है तो कुछ इस तरह की साउंड आती है, थड़ 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 थड़, तो जो वो साउंड आती है उस साउंड के लिए बता रहा है यहाँ पे, वो अनाउंसमेंट किसका, वेलकमिंग सॉन्ग है मेरा। ऑल कैन हियर, हर कोई वेलकमिंग सॉन्ग सुन सकता है, बट ओनली द सेंसिटिव कैन अंडरस्टैंड, जितने भी सेंसिटिव पर्सन है वो ही इसको समझ सकते हैं। जैसे खलील गिब्रान ने यहाँ पे इसको सुना, समझा और उसको अपने अच्छे से वर्ड्स में उसको व्यक्त किया। हम सब लोगों को ये पोएम आज देखने को मिल रही है उनकी हेल्प से। फिर कह रहा आई एम द साई ऑफ द सी, साई मीन्स क्या बेटा, दुख, सोरो, वो क्या है, दुख है, किसका, समुद्र का, सी का दुख है। द लाफ्टर ऑफ द फील्ड, द टीयर्स ऑफ हेवन, मीन्स जब वो बरसती है तो फील्ड क्या होते हैं, खुश होते हैं, और जब टीयर्स ऑफ हेवन, और वो किस क्या से के खुश होते हैं कि बादल क्या हो रहे हैं, रो रहे हैं, आसमान से क्या आ रहा है, आसमान से क्या हो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, वो आंसू किसके रूप में, रेन के रूप में। तो यहाँ पर एक रेन अपने दुख को, व्यथा को बता रही है कि उसके बारे में कोई इतना सोचता नहीं है। क्यों नहीं सोचता, क्योंकि जैसे कि जब वो बादल समुद्र से, जब समुद्र से बूंदे ऊपर को जाती है, बादल बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं एवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू, तो वो जब अलग होती है समुद्र से, उसके जो दुख को कोई समझता नहीं है, और जब वो पृथ्वी पे बरसती है तो भी लोग उसके जो दुख है जब वो बरसते उससे एंजॉय करते हैं, पर तब भी कोई उसके बारे में नहीं सोचता। सब ये सोचकर खुशी मनाते हैं कि ये किसके आंसू है, हेवंस के आंसू है। सो विथ लव, तो यहाँ पे प्यार से बताते बोलते हैं साई फ्रॉम द डीप सी ऑफ अफेक्शन। देखिए बच्चे गौर से देखिए क्या कह रहा है, साई फ्रॉम द डीप सी ऑफ अफेक्शन, मतलब जो दुख है उसे कहाँ से है, डीप सी ऑफ अफेक्शन, सी के बिल्कुल डीप से अफेक्शन से, उसका जो बताना चाह रहा है यहाँ पे, साई जो उसका दुख है बिल्कुल डीप सी, समुद्र की गहराई से है उसका जो दुख है। लाफ्टर
फ्रॉम द कलरफुल फील्ड्स ऑफ द स्प्रिट। मीन्स इसका मतलब ये, जब भी वो बरसती है तो फील्ड्स कैसे होते हैं, कलरफुल आते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, हरियाली हो जाती है, और क्या होते हैं, खुश होते हैं। अब यहाँ पे बताना चाह रहा है बेटा, यहाँ पे थोड़ा टर्निंग पॉइंट है, टीयर्स फ्रॉम द एंडलेस हेवन ऑफ मेमोरीज। जो ये आंसू है, किसके आंसू है, हेवंस के आंसू, ये एंडलेस हेवन ऑफ मेमोरीज है। एंडलेस हेवन ऑफ मेमोरीज इसलिए बोला गया है यहाँ पे, रे ने इसलिए बोला है, खलील गिब्रान ने इसलिए लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये एंडलेस मेमोरीज इसलिए है क्योंकि बादल तो बेटा ये प्रोसेस जो हमेशा रहेगा, ये प्रोसेस बादल का एवेपोरेशन होगा, क्लाउड बनेंगे, कंडेंसेशन होगा, बारिश होगा, तो ये कोई एंडलेस हेवंस मेमोरीज है, ये कोई ऐसी मेमोरीज है जो कि याद रहे। मीन्स कभी भी आपने भी देखा कि सर्दियों में भी जैसे बारिश होती है, फिर गर्मियों में बारिश होती है, तो कोई ऐसी रेन है नहीं जो कि आपको मेमोराइज होगी, मेमोरेबल रेन कोई होती नहीं है। वही रेन होती है जिसमें कोई इंसिडेंट आपके साथ हो, मतलब इवन रेन का अपना कुछ ऐसा नहीं होता जिससे कि वो मेमोरेबल रेन बने। कुछ रेन होती है जैसे कि बाढ़ आ गई, उसमें भी किसने, प्रकृति के साथ या किसी और चीज़ के साथ इंसिडेंट होता है। तो जो आज का हमारा चैप्टर था बच्चे, आई होप, मुझे लगता है कि आप सब समझ गए होंगे इस चैप्टर को, रेन चैप्टर क्या है। तो इसमें इसके बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको शायद कोई कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं इसमें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसमें कमेंट करना वीडियो पे, ठीक है। पर कोई ऐसा कमेंट मत करना जिससे कि अगली वीडियो आने में थोड़ी दिक्कत हो जाए।